जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज नाम जापक संत श्री अनिरुद्ध जी महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने कृपा करके हमें हरि नाम का अमूल्य रत्न दिया। हमने इसको बेकार समझकर यूं ही कूड़े में फेंक दिया। सारा जीवन बेकार गंवा दिया। मन संसार में आनंद ढूंढता है, वहाँ आनंद की गंध भी नहीं, उल्टा कांटों में फंस जाता है। अतः आपकी ही कृपा से मन में जागृति हुई है एवं मन सोच रहा है, जितना खो दिया सो खो दिया। अब जो हीरा तुम्हारे पास है उसे आजमाकर तो देखो। 3 लाख हरिनाम नित्य करने की प्रेरणा हुई है। समय लगता है, परंतु संतों की कृपा से सुचारू रूप से हो रहा है। शास्त्र मानव को सचेत कर रहा है कि चतुर्मास में भजन करना कल्याण का हेतु है, परंतु ठाकुर व संत कृपा के बिना ऐसा होना असंभव ही है। मैंने तो हरि नाम को ही पकड़ रखा है। शिव, नानक देव, ईसा मसीह, रहमान आदि ने नाम से ही उद्धार पाया है। शास्त्रों में वचन है कि चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन प्रभाऊ। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, हरि नाम अवलंबन एकु। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे मेरा मन कुछ जागृत हुआ। हरि नाम कान से सुनने से, कीर्तन व जप दोनों होने से गौर हरि के आदेश का पालन हो जाता है। ठाकुर जी का वचन है कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तब ही तो कलिकाल का तमाशा हो रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में कलह नाच रहा है। मानव के हृदय में, घर घर में, जाति जाति में, समाज समाज में, प्रांत प्रांत में, देश देश में व सारे संसार में जहाँ देखो वहाँ कलह का राज दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि धर्म क्षेत्र में भी कलिकाल आकर घुस गया है। इसका खास कारण है ठाकुर जी को भूलना व माया के हाथों में पड़ना। जहाँ होना चाहिए आपस में प्यार, वहाँ तेरा मेरा होकर कलह नाच रहा है। क्योंकि सभी ठाकुर जी की संतानें हैं, लेकिन मन में दरारें पड़ गई हैं। तेरा मेरा की सभी ठाकुर जी का है। बिना बात हक जमाना, दुख को मोल लेना है। यह दरार मिटेगी हरि नाम सुनकर। लेकिन सभी आलस्य में पड़े हैं। कोई आजमाकर देखना ही नहीं चाहता। अरे भाई, 4-6 माला करके तो देखो, क्या गुल खिलता है। उक्त अवस्था ठाकुर को खींचकर हृदय में बंद कर देगी तथा मस्ती में भर देगी। धर्म का जो भी आयोजन होता है संसार को रिझाने के लिए होता है, ठाकुर को रिझाने के लिए नहीं होता। अतः ठाकुर को छल कपट सुहाता नहीं। अतः वहाँ कलह होता है। कलिकाल की वहाँ दाल गल जाती है। जहाँ सत्यता होगी वहाँ कली का प्रवेश हो ही नहीं सकता। वहाँ पर कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता रहता है, तो कलह कैसे होगा। कली महाराज वहाँ पर कैसे आएंगे। भजन बिना कलह निश्चित है। भजन बिना कलह निश्चित है। अतः मन को समझाओ कि दुनिया जाए भाड़ में, तुम स्वयं को संभालो। दुनिया अपने कुसंस्कारवश बहती जा रही है। उसकी बाढ़ को रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है। यदि कोई सुधर जाए
तो भगवत कृपा। जब तुम ही नहीं सुधरे तो दुनिया को क्या सुधारोगे। अतः चुप साधना ही उत्तम है। शास्त्र कहते हैं चतुर्मास में सब देवता सो जाते हैं, परंतु सूर्य, चंद्र, इंद्र, हवा, अग्नि सब पहले जैसे ही अपने कर्तव्य में नियुक्त हैं। फिर देवता कहाँ सोए। इसका मतलब कुछ और ही है। देवता सोते नहीं, 6 महीने के विक्षेप से हटकर शांत समाधि में चले जाते हैं। जहाँ विश्राम होता है वहाँ मन का निरोध हो जाता है। फुर्सत होने से सभी देवता देखते हैं कि ठाकुर जी की सृष्टि में कहाँ पर क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है। जो ठाकुर जी को याद कर रहा है उसे आशीर्वाद के रूप में आनंद वर्धन कर देते हैं, एवं जो हाय हाय में फंस रहा है उसे और फंसाकर चले जाते हैं, दुख सागर में डाल जाते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि 4 महीने भजन में लीन रहो, अन्य बात मत सोचो। आवागमन से छूटकर भगवत चरण प्राप्त कर लो। शरीर क्षणभंगुर है, जितना प्रभु से प्रेम कर लो उतना ही कम है। सभी धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहे हैं, एवं एक दिन तुझे भी जाना है। संभलना ही कल्याणप्रद है, वरना पछतावा ही हाथ लगेगा। मन को ऐसा काबू में कर लो कि अंत समय में जहाँ लगाओ वहाँ लग जाए, अर्थात हरि नाम को सुनते हुए इस संसार से निकल जाओ। तब ही जीवन का सार है। अंत समय मन काबू में न रहा तो सारा साधन धूल है, बेकार है। कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुँ दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। हरि नाम तू प्रेम से जपना, तेरा साकार हो जाए रे सपना। हे निष्किंचन महाराज जी, मैं तो दोषों का भंडार हूँ। ये दोष मुझे क्षण क्षण में सता रहे हैं, भजन में बाधा डाल रहे हैं। क्या आप दयालु होकर इन दोषों को मिटाएंगे नहीं? क्या आप मुझे अपना बनाएंगे नहीं? करुणा की चलती फिरती मूर्ति ही तो हो आप, जिससे अनभिज्ञ प्राणी जागृति को प्राप्त हो रहे हैं। क्या मुझे जागृति नहीं कराओगे? क्या मुझे जागृति नहीं कराओगे? श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित जी को उपदेश देते हैं कि कलिर दोष निधे राजन, हस्ति एको महान गुणा, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण भी है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो सकता है और दिव्य धाम को प्राप्त कर सकता है। दिव्य धाम को प्राप्त कर सकता है। देखिए, ये संसार झूठा है, सब यहीं रह जाएगा। किया हुआ भजन ही साथ जाएगा। यदि अब भी समय निकल गया तो पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब कोई भरोसा नहीं है, कब काल भक्षण कर जाए। अतः शक्ति रहते भजन कर ठाकुर जी से प्यार करने में ही भलाई है। अब कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कभी अंत नहीं आएगा इन बातों का। इसीलिए जल्दी ही संभलने में फ़ायदा है। जय श्री राधे। ये वाणी एक नाम जापक संत हैं जो अभी भी हैं, राजस्थान में भजन करते हैं, जिनका नाम श्री अनिरुद्ध जी महाराज है। ये नित्य 3 लाख नाम जप करते हैं। जय श्री राधे। आप ज़रूर बताइएगा इनकी वाणी आपको कैसे लगी, तो हम आगे भी इनकी वाणी से आपको नाम की महिमा सुनाते रहेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे।